नमस्कार। और आज बात खेल की कर रहे हैं। खेल जीवन का एक बहुत अमिट हिस्सा है और जब खिलाड़ी ऐसे हों जिनसे आपको कुछ इंस्पिरेशन मिल सकती है, जिनसे आपको कुछ मंत्र मिल सकते हैं जो आपके जीवन को बदल सकता है, क्योंकि खेल पहले जैसा खेल नहीं है, अब वो एक करियर भी है, एक फ्यूचर भी है और फ्यूचर की सिक्योरिटी भी है। खेल से आप सेहत तो बनाते ही हैं, लेकिन खेल से अब आपका करियर भी बन रहा है। बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं, चाहे वो आपका आईपीएल हो, एमपीएल हो या और भी जो विभिन्न फॉर्मेट की जो प्रतियोगिताएं होती हैं। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिक क्रिकेट की, क्योंकि क्रिकेट के एक बड़े खिलाड़ी हमारे साथ बात करने को तैयार हुए हैं और उन खिलाड़ी का बहुत परिचय तो नहीं है, क्योंकि परिचय की बहुत उन्हें आवश्यकता नहीं है। बहुत बड़ा नाम है उनका क्रिकेट जगत में। उनका नाम है जतिन सक्सेना, जिन्होंने मध्य प्रदेश और रणजी 2 राज्यों के लिए खेले हैं रणजी मैचेस, और साथ में उन्होंने श्रीलंका से भी डोमेस्टिक खेला है और वो अपने बारे में खुद ही बताएंगे। आइए सीधे बात करते हैं जतिन सक्सेना जी से। जतिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। क्रिकेट की दुनिया में अब चकाचौंध बहुत आ गई। प्रतिस्पर्धा तो आई ही है, लेकिन उसके साथ चकाचौंध भी आ गई। नेम और फेम और गेम तीनों का सम्मिश्रण हो गया। क्या बदलाव देखते हैं आप क्रिकेट में? तब के क्रिकेट में जब आप खेला करते थे, आज की क्रिकेट में क्या फर्क है? देखिए, बदलाव तो प्रकृति का नियम है, ऐसा मान के चलते हैं। तो जैसे जैसे हम देख रहे हैं तो खेल और तेज़ होता जा रहा है, स्किल्स जो हैं वो बहुत स्पेसिफिक होती जा रही हैं। तो खेल का स्तर जो तेज़ी की ओर जा रहा है, तो उस हिसाब से क्रिकेट भी अपना अस्तित्व जो है वो धीरे धीरे बदलता जा रहा है। तो लोगों के पास अब इनोवेटिव आइडियाज़ हैं ताकि वो कैसे गेंद को मार सकें और बॉलर्स को कैसे स्किल्स डेवलप करें ताकि वो बैट्समैन को परेशान कर सकें। तो स्किल्स में एक अलग तरह का चेंज आ रहा है और रुझान जो है वो छोटे फॉर्मेट पे ज़्यादा रहता है। तो गेम धीरे धीरे छोटा होते आ रहा है, ज़्यादा एग्रेसिव होते आ रहा है। तो वो डिसाइसिव भी है और रिज़ल्ट ओरिएंटेड है, ताकि फुल पैक ऑफ एंटरटेनमेंट छोटे समय में मिले। तो अब वो रेड बॉल से वाइट बॉल की तरफ जा रहा है और उसमें भी और फास्ट छोटे फॉर्मेट्स में जा रहा है। तो एक क्रिकेटर के नाते जो ये फॉर्मेट छोटा होता जा रहा है और कम ओवर्स के जो मैच होते जा रहे हैं, इसे लेकर के जो रेड क्रिकेट है, जो रेड क्रिकेट का एक माहौल रहता था, पब्लिक जिसे पसंद करती थी, अब वो शिफ्ट हो गई है वाइट में। क्या ये क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के भविष्य के लिए फ़ायदेमंद है, या क्रिकेट के कॉरपोरेट जगत के लिए फ़ायदेमंद है, या क्रिकेटर्स के लिए फ़ायदेमंद है? ये दर्शकों को बताइए। देखिए, क्रिकेट का जो इंडस्ट्री है, कॉरपोरेट्स हैं, अब कॉरपोरेट्स को कितना समय हम उनको अट्रैक्ट कर सकते हैं, उनका रुझान, क्योंकि वो अगर क्रिकेट में पैसा लगा रहे हैं तो उनको वापस भी क्रिकेट से ही मिलेगा। तो ऐसा सोच के कॉम्बिनेशन रहता है। तो यहाँ पर ग्लैमर भी है, एक स्पोर्ट्स भी है और साथ ही साथ अच्छे खिलाड़ियों की पूछपरछ भी है। तो हमेशा ऐसा हम मान सकते हैं कि जो भी हम कॉरपोरेट्स की बात अगर करेंगे, इंडस्ट्री की बात करेंगे, तो कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जो बदलाव हो रहे हैं उसके अनुसार क्रिकेट और क्रिकेटर्स को बदलना उचित है, मुझे ऐसा लगता है। और वो बदल रहे हैं, नहीं बदलते तो फिर वो समय बदलवा देता है। तो मुझे ऐसा लगता है जो रेड बॉल का क्रिकेट है उसको ज़िंदा रखने के लिए भी जो हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं और जो बड़े बोर्ड्स हैं वो भी इंटरेस्ट बनाने की कोशिश हमेशा करते रहते हैं। तो इसी कारण वो थोड़ा सा अभी भी ज़िंदा है, नहीं तो वो एकदम से शिफ्ट हो गया होता। अच्छा, एक बात जो अभी ताज़ा मध्य प्रदेश को लेकर है। देखिए, सभी राज्य अपने यहाँ आईपीएल जैसा फॉर्मेट कराते हैं, स्टेट के नाम से कराते हैं। कोई दिल्ली प्रीमियर लीग करा रहा है, कोई मुंबई प्रीमियर लीग करा रहा है, कोई तमिलनाडु प्रीमियर लीग करा रहा है। मध्य प्रदेश में भी ऐसी लीग प्रतियोगिता पिछले 2 वर्षों में शुरू हो गई। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो वैभव सूर्यवंशी जैसा एक बड़ा जो सितारा अभी क्रिकेट के फॉर्मेट में छाया हुआ है, और भी कुछ नाम होंगे आपकी जानकारी में, तो मध्य प्रदेश में एमपीएल का क्या भविष्य आपको दिख रहा है, और क्या उससे उन सितारों को मौका मिल रहा है जो आईपीएल के लिए भी आगे जिनके लिए राहें बन रही हैं? क्या देखते हैं आप इस संभावनाओं की? क्या स्थिति है संभावनाओं की? देखिए, संभावना तो उज्ज्वल है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जो मध्य प्रदेश प्रीमियर लीग सिंधिया कप जो स्टार्ट हुआ है, तो अभी इस समय युवराज जुड़े हैं। तो मध्य प्रदेश का इतिहास पहले से अच्छा रहा है। पहले स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी, उनका इंटरेस्ट रहा करता था। फिर उसके बाद उनके पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का, अब उनके पुत्र जो महाअभिमान सिंधिया जी हैं, उनका इंटरेस्ट है। और साथ ही साथ
जो प्लेयर्स भी हैं, एमपीएल की जो शुरुआत हुई है, इससे आप देखेंगे पिछले 2 वर्षों में जिन प्रतिभाओं को मध्य प्रदेश, उनके आसपास के लोग नहीं जानते थे, वो पूरा देश जानता है। तो प्रतिभाएं ऐसे ही निकलती हैं। मध्य प्रदेश ने भी अपने आप को चेंज किया है, जैसे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस प्लेयर्स पर लगाए थे, तो प्रतिभाएं भी सीमित ही निकल पा रही थी। अब जैसे इस बार उन्होंने थोड़ा से सुनने में आया है कि लिवरेज दी है, तो और भी टैलेंट निकल के आएगा। जैसे 13 साल का वैभव सूर्यवंशी अगर वो मध्य प्रदेश में होता तो वो कभी खेल ही नहीं पाता। क्यों? क्योंकि रूल्स रेगुलेशन ऐसे हैं नीति के हिसाब से कि बच्चों को पहले रेड बॉल क्रिकेट की प्रेफरेंस दी जाए। ऐसा अगर स्टेट एसोसिएशन सोचती है तो खिलाड़ी भी उसी तरह से अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। तो अगर कोई टैलेंटेड है तो हो सकता है कि वो सामने आ ही ना पाए जब तक वो 19 साल का ना हो। तो इस तरह से कुछ बंधन भी आते हैं। और जिस तरह से धोनी खेल रहे हैं तो वो 40 की उम्र में भी प्रवीण तांबे जैसे खेले हैं। तो अगर टैलेंट होता है तो उनका भी हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि स्वागत क्रिकेट जगत करता है, क्योंकि टैलेंट स्किल्स की हमेशा पूछपरछ होती है। तो जैसे आप शिवम शुक्ला को ही देख लें, शिवम शुक्ला भी ऐसे ही हैं जिनको पन्ना का लाल एमपी मध्य प्रदेश का भोपाल का ही है, तो उसको मौका नहीं मिल पा रहा था और पिछले 2 साल में वो छाया हुआ है मिस्ट्री स्पिनर के नाम से। और अभी भी वो एमपी का भी हाईएस्ट विकेट टेकर है। और अगर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी अभी देखें तो उसमें भी उसने 17 विकेट लिए, त्रिपुरेश सिंह और इसके अलावा मंगेश यादव, अक्षत रघुवंशी का सिलेक्शन हुआ है। और उसके अलावा हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना फिर से कमबैक भी किया है, एक तरह से देखा जाएगा तो एमपीएल के लिए प्लेयर्स के लिए, एमपी के प्लेयर्स के लिए तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि यहाँ की लीग का स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। और यहाँ के प्लेयर्स अगर रन बनाते हैं, विकेट्स लेते हैं, तो पूरे देश में और विदेशों में भी देखा जाता है। जतिन जी, कहा जाता है कि जहाँ संभावनाएं बढ़ती हैं साथ साथ अपने साथ साथ वो चुनौतियों को भी लेती आती हैं। चुनौतियाँ भी उतनी बढ़ती हैं, संभावनाओं के द्वार खुल रहे हैं तो चुनौतियाँ भी उतनी बढ़ रही हैं इस कंपटीशन में। तो एक क्रिकेटर को किस तरह से अपने आप को तैयार करना चाहिए कि वो आईपीएल के फॉर्मेट में अपनी जगह को बना सके? क्योंकि आमतौर पर क्रिकेटर्स को ऐसा लगता है कि यार हमने हाईएस्ट विकेट ले लिए, डोमेस्टिक क्रिकेट जो होते हैं, घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिताएँ होती हैं, तो उसे लगता है कि यह सर्वाधिक विकेट हमारे हैं या सर्वाधिक रन हमारे हैं। लेकिन और कौन कौन से ऐसे, लेकिन उसके बाद भी उनका चयन नहीं होता, उन्हें नहीं चुना जाता ऊपर के फॉर्मेट के लिए। कहाँ कमी रह जाती है या क्या उन्हें और तैयारी करनी चाहिए जिससे उनका जो चयन है वो पुख्ता हो जाए कि यार मैंने हर बिंदु में, हर मापदंड में मैं खड़ा हूँ? और वो मापदंड कौन कौन से हैं हमारे क्रिकेटर्स को बताएंगे। इसमें मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम किसी चीज़ में उतरते हैं, किसी भी हम क्षेत्र में प्रवृत्त होते हैं, तो वहाँ पर हमको कुछ अच्छाइयों और कुछ बुराइयों का भी सामना करना पड़ता है, कुछ स्ट्रगल्स को भी हमें देखना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम किसी, जैसे क्रिकेट की अगर बात करें, क्रिकेटर्स की बात करें, तो सिलेक्शन और रिजेक्शन ये उनको लाइफ लॉन्ग झेलना ही पड़ेगा। परफॉर्मेंसेस अच्छे होने के बाद भी कभी सिलेक्शन ना हो, या लिमिटेड परफॉर्मेंस होने के बाद भी उनका सिलेक्शन हो जाए। तो जब भी ऐसे क्रिकेटर्स जो कभी सुख पाते हैं कभी दुख पाते हैं, तो दुख में निराश होने के बजाय उनके आसपास के जो संगत रहती है, जो उनके कोचर्स रहते हैं, मेंटर्स रहते हैं, उनके फ्रेंड्स रहते हैं, वो उनको मोटिवेट करते हैं कि ताकि वो और अच्छा अपने खेल में सुधार कर सकें और वापस उसी जगह आ सकें। और निराशा ही उनको निखार लाने में सहायता करती है। लेकिन हाँ, कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनका सिलेक्शन तो होना ही चाहिए था, उनका रह भी जाता है। तो उसके कारण को खोज के आगे प्रयास करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक ही कारण नहीं रहता है। कभी कभी हमारा भाग्य भी साथ नहीं देता है, कुछ और चीज़ें, लाइक और डिसलाइक, कभी किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद नहीं है। तो सिलेक्टर्स के ऊपर भी रहता है कि उनको सिलेक्ट फाइनली करना है। और अच्छा और बुरा ये भी हो सकता है वो किसी से प्रभावित हो के, सिलेक्टर्स या फिर फ्रेंचाइज किसी से प्रभावित हो के कि भाई नहीं, इसको लेंगे, इससे मेरा कुछ फ़ायदा होगा। तो ऐसा भी हो सकता है या किसी दूसरे का फ़ायदा होगा। तो अच्छी बुरी चीज़ें हमेशा साथ में रहती है। लेकिन यह है कि जितनी पारदर्शिता रहेगी उतना ही लोगों में भी विश्वास बढ़ेगा उस खेल के प्रति। तो ये चलता रहता है, मुझे ऐसा लगता है। दोस्तों, हम आपको एक और बात बीच में बता रहे हैं कि जतिन सक्सेना तो क्रिकेट जगत का एक सितारा है ही, लेकिन इनके जो छोटे भाई हैं उनका नाम है जलस सक्सेना। तो जलस सक्सेना का एक इतिहास है। इतिहास क्या है? इतिहास है उनका 6000 रन और 6000 रन के बाद 400 विकेट। ये मध्य प्रदेश के
पहले ऐसे क्रिकेटर हैं जिनका ऑलराउंड प्रदर्शन ऐसा सर्वश्रेष्ठ है, मतलब इतिहास रचा है उन्होंने इस तरह से। जतिन, कैसा लगता है कि आज आपके छोटे भाई इतनी ऊंचाई पर, बुलंदियों पर अपनी चमक बिखेर रहे हैं, और आईपीएल में भी वो खेल चुके हैं, आप भी खेल चुके हैं, तो क्या कैसा लगता है ये? आपके छोटे भाई के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले तो आपने मेरा मान बढ़ा है। मैं इतना बड़ा खिलाड़ी हूँ नहीं जितना छोटा भाई की बात करी, तो सितारा वो है वास्तव में, सब लोग उसको फॉलो करते हैं। और जनरज का ऐसे ही है कि गर्व महसूस होता है बड़े भाई होने के नाते कि वो अच्छा खेल रहा है, उसकी उपलब्धियों पे हर्ष होता है। और ऐसा भी लगता है कि सबके जो एक गोल्स रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि गोल्स को अचीव करना तो भारतीय टीम में शामिल होना उसका वो सबसे बड़ा उद्देश्य है। तो उस लक्ष्य को पाने के लिए वो अभी भी प्रयास कर रहा है। और फिर से बात आई सिलेक्शन और रिजेक्शन की, तो अभी हाल ही में सिलेक्टरों ने वो कहा था कि भाई ताजुब है कि ऐसे प्लेयर से सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो बड़ा ताजुब होता है इतने अच्छे फिगर्स होने के बाद भी। लेकिन फिर उन्होंने हंसते हुए ये भी कहा कि भाई सिलेक्टर्स और चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हम ही थे। तो ये बातें भी कभी कभी हो जाती हैं। फिर उन्होंने बोला कि हम प्रयास तो कर रहे थे, लेकिन कभी कभार सिचुएशन ऐसी होती है कि हम सिलेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो उसमें मुझे ऐसे लगता है जैसे रविचंद्रन अश्विन है, वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लेजेंड्स हैं, तो उनके रहते हुए भी कई ऑफ स्पिनर्स खेल पाएँ, तो ये भाग्य भी रहता है और कहीं कहीं आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग भी रहती है। जैसे उसके अलावा भी करीबन 7-8 ऑफ स्पिनर 5 या 6 ऑफ स्पिनर्स और खेले हैं जलज के अलावा भी, रविचंद्रन के अश्विन के रहते हुए भी। तो ये समझना पड़ता है। अब जैसे एज निकल रही है, वो बॉलिंग भी अच्छी कर रहा है, तो एज को मात दे के अपने परफॉर्मेंस पर रिलाय कर रहा है। और विश्वास ही एक ऐसा रहता है जो खिलाड़ी को अपने गोल, अपने लक्ष्य को हासिल करने में सहायता करता है। मध्य प्रदेश के क्रिकेट के बारे में आप क्या, आपका दृष्टिकोण है, क्या आप महसूस करते हैं? मध्य प्रदेश का की जो क्रिकेट की यात्रा है, पहली बार मध्य प्रदेश रणजी चैंपियन बना, उसने ये हिस्ट्री रची, तो मध्य प्रदेश के क्रिकेट के भविष्य को लेकर के आप क्या देखते हैं? कैसा क्रिकेट है मध्य प्रदेश का, क्या भविष्य है उसका, आप क्या मानते हैं? देखिए, मध्य प्रदेश के क्रिकेट अच्छे हाथों में है, अच्छे खिलाड़ी यहाँ से निकल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी यहाँ से सिलेक्शन हो रहे हैं, जैसे शिवांग का, मंगेश का और अक्षत रघुवंशी का हुआ है, तो यहाँ एमपीएल का जो प्लेटफॉर्म मिला है उनके लिए हाईएस्ट लेवल पे जाने का बहुत अच्छा मौका है। मुझे ऐसा लगता है कि प्लेयर्स अपने मौके को लेके उसको पूरा बनाने का प्रयास करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अच्छे हाथों में, और ये भी रहेंगे कि इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है। जैसे अभी शिवांग को मौका मिला, अक्षत रघुवंशी को नहीं मिला। एमपीएल के वो खिलाड़ी थे, उनको 2.25 करोड़ में फ्रेंचाइज ने लिया है, तो अक्षत रघुवंशी अभी मध्य प्रदेश टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन आईपीएल में उन पर बोली लगी। तो कहीं कहीं हमसे कोई प्लेयर छूट भी जाते हैं कि जिनको हम मौका नहीं दे पाते हैं, और उनको आईपीएल में उस बड़े प्लेटफॉर्म में लोग देख रहे हैं या देखना चाहते हैं। तो कभी कभार ऐसा होता है, जैसे शिवम शुक्ला, वो हाईएस्ट विकेट टेकर होके, मिस्ट्री स्पिनर होके भी उनके ऊपर किसी ने दाव नहीं खेला, तो ये ताजुब भी होता है। जैसे वो वाइड बॉल के सबसे बेस्ट क्रिकेटर हैं, अभी 2 साल से ही पता चला है, और वो सब फॉर्मेट नहीं खेल रहे हैं, वो सिर्फ खेल रहे हैं T20 फॉर्मेट। तो फॉर्मेट्स को लेके क्या कॉम्बिनेशन रहे, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे चंद्रकांत पंडित जी को बुलाया, आदरणीय कोच, वो उन्होंने हमको चैम्पियनशिप जिताई, तो क्या बात उनके जाने के बाद भी क्या हमारे टीम ऐसे ही परफॉर्मेंस करेगी? क्या उनके रहते जो हमने ट्रॉफ़ी जीती, क्या वैसे ही ट्रॉफीज़ और भी जीतेंगी? तो जो आने वाले जो कोचेज़ हैं, या फिर उनके रहते हुए अभी जो परफॉर्मेंस हो रहे हैं, उनसे मुझे ऐसा लगता है कि हमारे प्लेयर्स तो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, निकल भी रहे हैं, और प्लेटफॉर्म एमपी भी देती है अलग अलग प्लेटफॉर्म में। जैसे 3 फॉर्मेट्स में तो कभी रोटेशन भी कर देती है कि किसी प्लेयर को एक फॉर्मेट में दे दिया, दूसरे पे नहीं दिया। जैसे शिवम शर्मा है, वो हमारे T20 का नहीं खेल पाते, आदित्य श्रीवास्तव वो T20 का नहीं खेल पाए, तो हो सकता है उनमें भी वो टैलेंट हो, लेकिन प्लेटफॉर्म जिसको जो मिलता है उसका हर कोई भरपूर उपयोग करना चाहिए। लेकिन अब 2 सवाल मेरे दिमाग में अभी आ रहे हैं। एक सवाल तो ये कि भोपाल से आप हैं, भोपाल के क्रिकेट के बारे में थोड़ा सा बताइए। भोपाल का क्रिकेट कैसा चल रहा है? क्या कुछ परिवर्तन आया है क्या भोपाल के क्रिकेट में? भोपाल के खेल के स्तर में सुधार हो रहा है क्या? देखिए, भोपाल का है, ये आपने बोला, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मेरा जन्म इंदौर में हुआ है, परवरिश भिलाई छत्तीसगढ़ में हुई है,
और भोपाल में भी मेरा बहुत समय निकला है। मेरा यहाँ पर ननिहाल और ससुराल यहीं पर है, तो सब मुझे अपना मानते हैं। ये सबका स्नेह देख के मुझे प्रसन्नता होती है। तो आपने भोपाल की बात करी, तो भोपाल के अभी सबसे बढ़िया 2 जो प्लेयर्स हैं, हालांकि एक इंदौर से खेले हैं और एक अनिकेत वर्मा और शिवम शुक्ला, तो ये भोपाल से बहुत अच्छा कर रहे हैं। राहुल बाथम जो भी मध्य प्रदेश की टीम में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी खेले थे, तो वो भी भोपाल के हैं। तो निखिल टाटा हैं, वो यहाँ से खेल रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर प्लेयर्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, जूनियर लेवल पे भी कर रहे हैं। आपके दोनों सुपुत्र भी अच्छे हैं, वही एमपी टीम में खेल रहे हैं, तो मेरी शुभकामनाएं आपके लिए भी हैं। तो ऐसे सब जो बच्चों को, बच्चियों को यहाँ से 2 खिलाड़ी हम और इसमें जोड़ लेते हैं। एक पृथ्वीराज सिंह तोमर, पृथ्वीराज सिंह तोमर एमपीएल में उन्होंने सबसे हाईएस्ट रन बनाए हैं। वो भी एक बहुत उभरता हुआ एक क्रिकेट का खिलाड़ी है भोपाल का। और एक नाम इसमें हम जोड़ रहे हैं तनिष्क यादव, और एक नाम और प्रारब्ध मिश्रा। ये तनिष्क यादव, प्रारब्ध मिश्रा और आपका पृथ्वीराज सिंह तोमर, ये इनका भी मुझे लग रहा है क्रिकेट में बहुत तेज़ी से ये आगे बढ़ रहे हैं, और भविष्य इनका मुझे भी हाँ, ये अच्छा हुआ आपने मुझे याद दिला दिया। तो भोपाल का होने का आपका फ़ायदा है। तो हाँ, क्रिकेटर्स यहाँ के अच्छे हैं। आपने जैसे नाम बोले, तो तनिष्क हो गया, पृथ्वीराज तोमर हुआ, लास्ट ईयर एमपीएल में सबसे हाईएस्ट रन उन्होंने बनाए थे। उनके ऊपर लोगों ने उतना ध्यान दिया नहीं। अभिषेक पाठक ने रन बनाए थे। अभी भोपाल में जिससे आपने नाम बताया, तो जितने भी बच्चे हैं, इनके अलावा भी बहुत सारे बच्चे हैं, और अब बच्चियां भी कर रही हैं यहाँ से। भाई ना ही सिर्फ यहाँ पर मध्य प्रदेश के लिए, बल्कि देश में भी अपना नाम स्थापित कर रही हैं। तो हाँ, क्रांति गौड़, सौम्या तिवारी ने तो वर्ल्ड कप भी खेली अंडर 19 का। क्रांति गौड़ अभी इंडिया खेल रही है। एक और नाम, बड़ा नाम क्रिकेट में अगर गर्ल्स क्रिकेट का लेंगे तो पूजा वस्त्रकार शहडोल की हैं। वो लंबे समय से भारतीय क्रिकेट को अपना योगदान दे रही हैं। तो ये महिला क्रिकेट भी मुझे लग रहा है मध्य प्रदेश में महिला क्रिकेट भी बहुत ग्रो कर रहा है। अभी वैष्णवी का भी हुआ सिलेक्शन। हाँ, राइला फिरदौस है। राइला फिरदौस है। तो ये महिला क्रिकेट भी मुझे लग रहा है कि मध्य तो प्रदेश में भी सिर्फ बच्चे नहीं, बच्चियों का भी उतना ही योगदान है। और जैसे जैसे क्रिकेट अच्छा हो रहा है, अभी वुमेंस टीम ने हमें वर्ल्ड कप भी दिलाया है, तो थोड़ी सी पॉपुलैरिटी उनकी भी हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश सिर्फ यहाँ के टैलेंट को पूरे देश में नहीं, विदेशों में भी शोकास करेगा। जतिन, एक आखिरी सवाल, और आखिरी सवाल दो सवालों के साथ जुड़ा हुआ है। एक आखिरी सवाल, एक तो ये कि माता पिता जिनका सबसे अधिक योगदान होता है बच्चों को तैयार करने में, और सबसे अधिक टेंस माता पिता को होता है बच्चों को लेकर के। तो एक तो माता पिता अपने आप को कैसे संभाल के रखें, ये बच्चों का जो उतार चढ़ाव होता है उसको माता पिता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और दूसरा, जो खिलाड़ी जो क्रिकेट में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश, क्या टिप्स अपना देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं माता पिता जो सबसे प्रथम गुरु रहते हैं, माता रहती हैं, तो मैं उनको तो यही बोलूँगा कि जो बच्चों में देखना चाहते हैं, तो सबसे पहले तपस्या उनकी रहती है। उनको धैर्य रखना पड़ता है, उनको विश्वास रखना पड़ता है। उनके समझ में जितनी बातें आती हैं वही वह अपने बच्चों में देखना चाहते हैं, और उनके जो आगे के विचार हैं कि जो अपने बच्चे बच्चियों को देखना चाहते हैं, उसको फिर वो बनाते हैं उस प्रकार। तो संस्कार की जो आदतों की सबसे पहले नींव पड़ती है, तो वो घर से ही शुरुआत होती है। फिर उसके बाद और भी कोचेस मिलते हैं, तो समय समय पे आपको एक अच्छे कोच, अच्छा इंस्टीट्यूट मिले, और फिर वहाँ पर आपकी निगरानी होती रहे बच्चों की, कि जिससे उनको सही माहौल मिल पाए, जिससे वो जो बीज आपने बोया है वो पेड़ बन के फिर सबको फल दे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो तपस्या पेरेंट्स की रहती है, तो वो अगर एजुकेटेड होंगे, वो अनुशासित होंगे, वो धैर्यशाली होंगे, और उनका विश्वास अगर पक्का होगा, तो वो बच्चों में भी अवश्य होगा। तो ये थे हमारे साथ, ये हैं जतिन सक्सेना, जिन्होंने आपसे बहुत सारी बातें की हैं क्रिकेटरों के लिए और युवा क्रिकेटरों के लिए। एक इंस्पिरेशन आप कह सकते हैं इन्हें, और इनसे बड़ा जो इंस्पिरेशन है इनके छोटे भाई जलज सक्सेना है, जिन पर आपकी हमेशा निगाहें रहती है। और मुझे लगता है पूरा भारतवर्ष ही नहीं, दुनिया जलज सक्सेना के नाम को और उनकी प्रतिभा को जानती है। जतिन जी, हमसे बात की आपने, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।